सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो मुझे 10 तारीख को पोस्ट करना था, लेकिन कुछ वजह से मैं इसे 10 तारीख को पोस्ट नहीं कर पाया। फिर भी अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम बाकी है, आप लोग आसानी से M1 को क्लियर कर सकते हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपना मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का पेपर 17 दिसंबर को है, ठीक है? तो उसको आसानी से क्लियर करने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने होंगे, मैं आपको वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है यूनिट 6 के अंदर आपको प्रिपेयर करना होगा वन फिक्स क्वेश्चन ऑन न्यूटन रैप्सन मेथड और रेगुलर फोर्सिंग मेथड, ठीक है? ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको रेगुलर फोर्सिंग मेथड या फिर और न्यूटन रैप्सन मेथड दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है, ठीक है? मिनिमम वेटेज हो सकता है जिसका 5 से 6 मार्क्स, कभी कभी वेटेज 8 मार्क का भी जा सकता है। उसके नीचे के पॉइंट में लिखा हुआ है सेम यूनिट के अंदर वन क्वेश्चन फ्रॉम गॉस सीडल इटरेशन मेथड या फिर गॉस जेकोबी मेथड, ठीक है? इसके अंदर मैंने टिक किसको किया हुआ है, गॉस सीडल मेथड, ठीक है? इसका मतलब इसको प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, ये आपको कंपलसरी करके ही जाना होगा गॉस सीडल इटरेशन मेथड के लिए, ठीक है? यहाँ पर आप लोग मान के चलो कि हर एक क्वेश्चन का वेटेज मिनिमम 5 टू 6 मार्क का ही होगा, ठीक है? ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर हमें कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें कैलसी यूज़ करना होता है। ईज़ी नहीं है, लगता है ईज़ी है, लेकिन कैलकुलेशन में अगर एक भी नंबर गलत हो जाएगा तो आपको सारे आगे के वैल्यूज़ मतलब गलत हो जाएँगे, ठीक है? इसकी वजह से हमारे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये यूनिट प्रैक्टिस करते वक़्त कैलकुलेशन में ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने पहले बोल दिया यहाँ पर कि अपने से हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। कांसेप्ट सबको क्लियर होगी, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पर इस यूनिट से हमारे मार्क्स कम होते हैं, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना, ये यूनिट प्रिपेयर करते वक़्त। ये सिंपल यूनिट है, मान के चलो कि ये यूनिट 6 है, उसमें से आपने मार्क्स निकाले कम से कम 5 या 5 मार्क ले लो, ठीक है? 24 मार्क पासिंग रहेगी, तो मान के चलो कि यूनिट 6 अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो तो उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले? 5 मार्क्स मिले, ठीक है? तो 24 में से 5 गए, कितने बचे? 19। हम लोग उल्टा सोचेंगे, पासिंग के पहले हम लोग 24 मार्क हासिल करने हैं हमें, पासिंग के पहले 24 मार्क हासिल करने के बाद जितना भी आप लोग प्रिपेयर करते हो वो आपका बोनस रहेगा, ऐसा, ठीक है? क्योंकि 24 पासिंग मार्क्स भी लाना मुश्किल ही होता है, इतना ईज़ी नहीं होता। तो हम लोग उल्टा सोचेंगे, 24 में से पहले कितने सिक्योर कर लेने हैं आपको? 5, मतलब यहाँ ही से आपको 5 से ज़्यादा मिल जाते हैं अगर दोनों क्वेश्चन राइट हो जाएँगे तो, ठीक है? लेकिन मिनिमम आप लोग 5 पकड़ के चलो सेफ साइड के लिए, ठीक है? इसके बाद मैंने नीचे लिखा हुआ है यूनिट 5 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर, टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके ऑप्शन में क्या रहेगा यहाँ पर, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको कोई भी बता नहीं पाएगा, लेकिन किस टाइप का कंसेप्ट एग्जाम में आ सकता है ये हर कोई आपको बता पाएगा, ठीक है? तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है, फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, नीचे ब्रैकेट में लिखा है बाय रिड्यूसिंग इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? तो इन दोनों में से एक कंसेप्ट एग्जाम में पक्का आएगी, मिनिमम 5 टू 6 मार्क्स ही पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज। मान के चलो दोनों में से एक भी आपका राइट हो जाता है, मतलब दोनों में से एक ही आएगा। अगर वही राइट हो जाता है तो यहाँ से भी कितने बने आपके? 5 मार्क्स बने। पहले यूनिट के 5 मार्क्स, इस यूनिट के 5 मार्क, 5-5 कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। अभी बाकी कितने बचते हैं आपके पासिंग कवर करने के लिए? 14 बचते हैं। आगे भी टॉपिक है, ठीक है? सिर्फ 2 मॉडल से आप लोग मिनिमम 10 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। कौन से में? ये मैट्रिक्स वाला यूनिट होता है और ऊपर का ये ट्रांसडेंशल इक्वेशंस जो होते हैं ना, वो वाला यूनिट, ठीक है? यूनिट 6। तो 2 यूनिट बताने पर मैंने आपको 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए यहाँ पर, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आप जो भी प्रैक्टिस करोगे, सम आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते वक़्त ध्यान देना, जितने भी सम लोगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो राइट ही होने चाहिए। और प्रैक्टिस भी कैसे करोगे? मिनिमम प्रैक्टिस करते वक़्त एक कांसेप्ट का 3 क्वेश्चन होना चाहिए। क्या कहा? एक कांसेप्ट के ऊपर मिनिमम 3 अलग-अलग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर तीसरा 3 प्रैक्टिस कर लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 करना, 5 से ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कांसेप्ट के ऊपर मिनिमम 3 या 3 ही क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है? 3 से ज़्यादा करते हो तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग 3 से ज़्यादा कर सकते हो। मैट्रिक्स मॉड्यूल के ही अंदर आगे एक सब टॉपिक होता है, देखो क्या लिखा है, एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम, यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। पहले ये अलग लीनियर इक्वेशन के अंदर आता था, अभी ये लीनियर इक्वेशन के अंदर शायद नहीं है, मॉड्यूल इसका मॉड्यूल मैट्रिक्स के अंदर ही दिया हुआ है। इनमें से मैंने किसको टिक किया हुआ है? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, यानी कि इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, मिनिमम 5 टू 6 मार्क्स ही, ठीक है? यानी कि अगर ये यूनिट 5 अगर आप लोग ठीक से करते हो तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, और ऊपर में दोनों में से एक आएगा, यानी कि यही से आपके 10 मार्क हो रहे हैं। पहले अगर हर एक क्वेश्चन को मैं 5 मार्क का पकड़ता तो आपके टोटल कितने बन गए? 15 बन गए, ठीक है? 24 मार्क की पासिंग है तो 15 तो बन गया, अभी बचे कितने? 9 बचे, ठीक है? तो आगे भी अपने कुछ और मॉड्यूल है। ठीक से देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से मेरा वीडियोज़ देखो, पॉज़ कर मतलब ये उसको स्पीड कम करके सुनना, लेकिन हर एक पॉइंट को ठीक से सुनना, ठीक है?
यहाँ पर मैंने किससे टिक किया हुआ? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाले पॉइंट को टिक किया हुआ, यानी कि इसमें से एग्ज़ाम में आने को चांसेस ज़्यादा पहले वाले को रहेगा। नीचे ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल भी आ सकता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आने के चांसेस कम ही रहेंगे, ठीक है? ये जो भी पूरा ये नीचे का मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये लीनियर इक्वेशंस के नाम से मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। क्या? लीनियर इक्वेशन। इस इनके सारे प्लेलिस्ट आपको यहीं पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, ठीक है? उसके नीचे देखो मॉडल क्या लिखा हुआ है, यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और सक्सेसिव डेरिवेटिव्स होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वन फिक्स क्वेश्चन ऑन लिबनिट्ज़ थ्योरम, ठीक है? लिबनिट्ज़ थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। मिनिमम 5 या 6 मार्क, 5 मार्क एवरेज पकड़ के चलता है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, बहुत ईज़ी है लिबनिट्ज़ थ्योरम, ठीक है? आप लोग इसे प्रिपेयर करना ही चाहिए मैं कहूँगा, ठीक है? लिबनिट्ज़ थ्योरम को प्रिपेयर करके जाओ, 5 मार्क्स यहाँ से बने। तो पहले कितने हो गए देखो, इस ये तो इधर से 5 से ज़्यादा मिलेंगे आपको, इस यूनिट 6 से 5 से ज़्यादा मिलेंगे अगर दोनों क्वेश्चन सही हो जाएँगे, ठीक है? तो फिर भी मैंने यहाँ पर 5 पकड़ा है। यूनिट 5 में भी मैंने 5 पकड़ा है। इसमें यूनिट 4 के अंदर लिबनिट्ज़ क्वेश्चन पक्का आने वाला है, उसके 5 पकड़ो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? टोटल तो आपके यहीं पर 20 बन गए और 4 मार्क तो ऐसे ही मिल जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा कुछ तो ट्राई करोगे तो राइट, ठीक है? तो यहीं पे इस पहले पेज से आप लोग क्या हो रहे हो, यहीं पे आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, 24 मार्क्स मिल जाएगा अगर ठीक से प्रिपरेशन करते हो तो, ठीक है? इनकी सारी प्लेलिस्ट आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है? तो देखो पहला पॉइंट क्या ये कवर किया था, यहाँ पर लिबनिट्ज़ थ्योरम आपको प्रिपेयर करना है। उसके नीचे लिखा मैंने टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज़ या फिर स्टेशनरी वैल्यूज़ या फिर इसके आगे मुझे लिखना था मैक्सिमा या फिर मिनिमा। इस कांसेप्ट के ऊपर इस मॉडल में से एक आध क्वेश्चन मतलब पक्का से पक्का आएगा, ठीक है? उसके नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन टू फाइंड एन डेरिवेटिव्स ऑफ। एन डेरिवेटिव्स का भी एक क्वेश्चन साइड में आता है पेपर के अंदर, जो किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है? अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड हो सकता है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड हो सकता है या फिर बेस्ड ऑन डी मोइरस थ्योरम, ठीक है? इस कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड हो सकता है। लेकिन इनमें से मैंने किसको टिक किया हुआ है? अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि वो अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर ही ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? ये जो लास्ट का पॉइंट है ना स्टार मार्क किया हुआ, वो आता है आपका सक्सेसिव डेरिवेटिव्स के अंदर या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है? ये आता है, ये जो मिडल वाला पार्ट है टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यूज़, ये आता है आपका मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, जो कि अपने यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है? जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिबनिट्ज़ थ्योरम, ये आता है सक्सेसिव डेरिवेटिव्स के अंदर, यानी कि पहला और ये आखिरी वाला आता है सक्सेसिव डेरिवेटिव्स के अंदर, बीच वाला आता है मैक्सिमा मिनिमा के इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है? मान के चलो अगर यूनिट 4 में से आप लोग सिर्फ़ ये एक ही क्वेश्चन करके जाते हो लिबनिट्ज़ थ्योरम, मैं तो कहूँगा आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़, स्टेशनरी वैल्यूज़ भी करके जाओ, वो भी ईज़ी कांसेप्ट है, ठीक है? तो मान के चलो ये 5 और ये 5, 5-5 कितने बने? 10, 10 में से सेफ्टी साइड के लिए आप लोग 6 ही पकड़ लो या फिर ठीक है? तो यहीं से 6 पकड़ लो। इस तरीके से आप लोग जो भी मॉड्यूल कवर करोगे, प्रिपेयर करोगे, उसमें से आप लोग कम से कम मार्क्स अपने के लिए अज़्यूम करना। वो सेफ साइड से पास होने के लिए, ठीक है? इसके आगे पेज को टर्न कर लेता हूँ। देखो यूनिट 3 के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू प्रिपेयर कंप्लीट होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है? मैंने आपको एडवाइस यहाँ से अपनी तरफ से दिया कि होमोजेनियस फंक्शन आप लोग कंप्लीट प्रिपेयर करो। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएँगे, मान के चलो कि 1 ही क्वेश्चन आएगा, ईज़ी है होमोजेनियस फंक्शन। कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा आपको, 6-7 वीडियो रहेंगे, ठीक है? उसको भगा के देखो वीडियोज़ को, कांसेप्ट समझो ठीक से। पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको ठीक तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है? इसके अंदर क्या रहेगा, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स का और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आपको यू डॉट वी रूल, यू अपॉन वी रूल, बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव्स के सिर्फ पता होने चाहिए, ठीक है? वो अगर कर लेते हो तो ये आसानी से आप लोग मतलब मार्क्स कवर कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है? यूनिट 2 मैंने यहाँ पर स्किप किया हुआ है। उसके अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन या फिर हाइपरबोलिक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर ये लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वो मैंने यहाँ पे कवर मतलब नहीं लिया है, कंसीडर नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हो इसे कर सकते हो, इनका भी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे मतलब लाया हुआ है, मतलब है, अपलोड किया हुआ है। लास्ट में देखो यूनिट 1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किस टाइप के ऊपर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएँगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? हर एक में से एक-एक 5 मार्क का तो एक्सपेक्टेड मान के चलो। हर एक में से बोल रहा हूँ मैं, हर एक में से। अगर हर एक में से 5-5 का भी नहीं आता है, मान के चलो कि 2 भी आ गए तो अभी आपको 10 मार्क तो मिल जाएँगे ना। तो पिछले वाले पेज में 10 मार्क बनते हैं और ये वाले पेज पे कम से कम 10 मार्क बनते हैं। यानी कि पासिंग वाला तो आराम से सीन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये फर्स्ट पेपर है आपका इंजीनियरिंग का, फर्स्ट पेपर क्लियर ही करो, आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? आसानी से आप लोग ये कम दिनों में भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी क्लियर कर लोगे, ठीक है?
तो यहाँ पे देखो यूनिट 1 के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी मोविटस थ्योरम, इस कंसेप्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। इस सब के ऊपर एक-एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लास्ट के जो 2 पॉइंट है उन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। क्या कहा? इसका भी आएगा, इसका भी आएगा और लास्ट के 2 क्वेश्चन लिखे इन दोनों में से एक आने के चांसेस हो गए। अगर आते हैं तो दोनों के दोनों भी कंसेप्ट के ऊपर एक-एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन एन थीटा स्लैश कॉस एन थीटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन टू द पावर एन थीटा स्लैश कॉस टू द पावर एन थीटा। देखो जो अपना प्लेलिस्ट होगा, मेरा जो प्लेलिस्ट होगा, लास्ट के 2 कंसेप्ट के ऊपर 3-3 या फिर 4-4 क्वेश्चन मैंने करवाए रहेंगे। एवरेज 3 पकड़ के चलो। एक-एक वीडियो में हमने इसके ऊपर 3 क्वेश्चन किए होंगे या फिर इसके ऊपर 3 क्वेश्चन किए होंगे। एग्जैक्टली याद नहीं 3 लिए कि 4 लिए, लेकिन 3-3 पकड़ के चलो। तो 3-3 क्वेश्चन करना बहुत आसान है ना आपके लिए, एक कंसेप्ट पूरा कवर करने के लिए, ठीक है? तो इतना ही पॉइंट अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो तो आसानी से M1 क्लियर कर पाओगे। क्लियर की बात कर रहा हूँ, 24 मार्क्स मार्क्स लाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर जिसको स्कोर करना है तो उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही कर लेता है। उसको सिर्फ थोड़ा सा गाइडेंस यानी कि कौन सा नया-नया कंसेप्ट सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऑन एन एवरेज मोस्टली स्टूडेंट कैसे होते हैं, जिनको पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना होता है, कैसे प्रिपेयर करना होता है, वो बताना पड़ता है, ठीक है? तो आई होप मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए कि क्या-क्या प्रिपेयर करना है और कौन से करने हैं, ठीक है? किस-किस टॉपिक से करने हैं। इसको आपको कहीं पर ढूँढना नहीं है, ये सॉरी सारे टॉपिक्स आपको मैं यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट सबका लगा दूँगा। आप लोग वहीं पे कवर करो। इतना है कि आप लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल पार्ट जाएगा प्रिपरेशन में कहीं पर, तो कैलसी से खुद से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि कैलसी पे 2 तरीके से मिस्टेक हो सकती है। मतलब कैलसी पे डेटा आप लोग गलत पुट कर सकते हो, ठीक है? ह्यूमन एरर होगा, या फिर कोई नंबर कैलसी की डिस्प्ले पे अगर 5 है तो लिखते हो तो 7 हो जाएगा, तो उससे भी मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? और होमोजेनियस फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यहाँ पर आपके बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। डेरिवेटिव्स के यू डॉट वी रूल, यू अपन वी रूल, इस तरीके से। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर एक भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा होता है ना, तो मेरा मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो वीडियो बनाया था, काम हो गया उसका। मतलब एटलीस्ट एक भी स्टूडेंट का फ़ायदा होता है तो बस ना। अगर ये वीडियो किसी स्टूडेंट ने देखा है तो मुझे लास्ट में बता देना पेपर हो जाने के बाद कि इस वीडियो का कितना फ़ायदा हो गया। आई होप, मुझे लगता है कि इसका 101% इसको फ़ायदा होगा। आप लोग पेपर क्लियर ही करोगे, ठीक है? सिर्फ मैं इतना रिकमेंड करूँगा, जितने भी प्लेलिस्ट मैं आपको ये दूंगा यहाँ पर, वो सारे देखो, वीडियोज़ को भगा के देखो। लेकिन यो जो फर्स्ट यूनिट है ना अपना, यूनिट 6, उसको भगा के मत देखना, उसको ठीक से देखना। जहाँ पर लगता है कि आपको इसे भगाना चाहिए तो वहीं पे उसको मतलब स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? अदरवाइज़ एक-एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कैल्सी का मोड क्या रखना चाहिए, ऐसे पॉइंट वहाँ पर कुछ जगह पे मैंने बताए होंगे, ठीक है? चलो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। पेपर के बाद अगर कोई वीडियो किसी ने देखा होगा तो मुझे प्लीज़ बताना कि आपको पेपर कैसे गया, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। पेपर का टेंशन लेना नहीं, आराम से ये क्लियर हो जाएगा। सिर्फ डेडिकेटेड हावर्स देना, टाइम पास मत करो। मोबाइल में बहुत सारा टाइम निकल जाता है। 3-4 दिन बाकी है, 17 को पेपर है, आज का तारीख 13 है। आराम से ये क्लियर ही हो जाएगा। माइंड में सिर्फ ये रखना कि पेपर अपने को क्लियर करना है। एटलीस्ट 24 मार्क्स तो लाना ही है। पहला पेपर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का क्लियर करना है, ठीक है? ऑल द बेस्ट वंस अगेन। बाय एंड टेक केयर।